Morning, students. As we have started our revision for term 2 and we have revised chapter 6 presentation software till page number 76. So today we will start from page number 77. Adding a new slide. Presentation is the collection of slides and each slide can contain text, pictures, table, chart, online pictures, smart art, graphic, and video. Adding content to a slide can be compared to adding scenes to a movie. A slide layout arranges the slide content. It contains different types of placeholders, which are boxes with dotted borders. The title and content slide layout has 6 different options that help to add content as shown in figure on the next page. क्या कह रहा है ये? प्रेजेंटेशन हमें पता है क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स. जब हम कई सारी स्लाइड्स को एक साथ मिला देते हैं या उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन. एक स्लाइड में हम क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं? टेक्स्ट रख सकते हैं, पिक्चर रख सकते हैं, टेबल रख सकते हैं, चार्ट, ऑनलाइन पिक्चर, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो और भी कई चीज़ें हम लगा सकते हैं अपनी स्लाइड में. पर ये सब चीज़ें हम कहाँ लगाते हैं स्लाइड में? प्लेस होल्डर के अंदर. प्लेस होल्डर क्या होता है? एक बॉक्स होता है जो कि डॉटेड होता है. ये आप देख रहे हैं इमेज में ऊपर डॉटेड बॉक्स बना हुआ है. इस डॉटेड बॉक्स को हम क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर. ओके स्टूडेंट्स, इसे क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर. जो हम कंटेंट लिखते हैं वो हम स्लाइड लेआउट में लिखते हैं, जो कि 6 डिफरेंट ऑप्शंस हमें देता है, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे. Similarly, you can add more slides to the presentation as per requirement. प्रेजेंटेशन में हम जितनी स्लाइड्स चाहें उतनी लगा सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक. There are 2 ways to add a new slide in a presentation. एक प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड लगाने के 2 तरीके होते हैं. कौन कौन से तरीके होते हैं? फर्स्ट, इंसर्टिंग स्लाइड्स यूजिंग ऑफिस थीम्स, और सेकंड, डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड्स. अब हम इन दोनों तरीकों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज से. पहला है इंसर्टिंग स्लाइड्स यूजिंग ऑफिस थीम्स. इंसर्टिंग स्लाइड्स यूजिंग ऑफिस थीम्स. स्टेप 1, क्लिक ऑन द होम टैब. स्टेप 2, in the slides group, click on the down arrow of the new slide. Step 3, click on the desired slide layout under Office Themes. A new slide with the selected layout is displayed in the center of the window. Similarly, you can add more slides to the presentation as per requirement. क्या कह रहा है ये? स्टेप 1 में हम कहाँ क्लिक करेंगे? होम टैब पर क्लिक करेंगे. फिर स्टेप 2 में स्लाइड्स ग्रुप के अंदर न्यू स्लाइड के साइड में जो एरो है उस पर क्लिक करेंगे. ये आप देख सकते हैं न्यू स्लाइड लिखा है और ये क्या है हमारा? एरो. इस एरो पर हम क्लिक करेंगे. ओके. फिर स्टेप 3 में ये जो सारे हमारे लेआउट्स दे रखे हैं नीचे, इनमें से जो भी हमें लेआउट पसंद है उस लेआउट पे क्लिक कर देंगे और हमारा न्यू स्लाइड बन के तैयार हो जाएगी हमारी प्रेजेंटेशन में. ये लेआउट्स के नाम हमें याद रखने पड़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, कि कौन कौन से लेआउट्स ऑफिस थीम के अंदर होते हैं. कौन कौन से होते हैं? पहला, टाइटल स्लाइड. दूसरा, टाइटल एंड कंटेंट. तीसरा,
सेक्शन हेडर, चौथा टू कंटेंट, पांचवा कंपैरिजन, छठवां टाइटल ओनली, सातवां ब्लैंक, आठवां कंटेंट विद कैप्शन एंड लास्ट एंड नाइन्थ पिक्चर विद कैप्शन। तो ये सारे हमें याद करने पड़ेंगे। दूसरा तरीका है हमारा क्रिएटिंग द डुप्लीकेट स्लाइड्स। स्टेप 1, सेलेक्ट द स्लाइड टू बी duplicated. Step 2, click on the new slide button on the home tab. Step 3, click on duplicate selected slides option. ओके स्टूडेंट, पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे अपनी स्लाइड जिसको हमें डुप्लीकेट करना है। स्टेप 2 में हम न्यू स्लाइड के अंदर क्लिक करेंगे। न्यू स्लाइड कहाँ होता है हमारा, होम टैब में, और फिर हम डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो जो भी हमने स्लाइड सेलेक्ट करी थी वो डुप्लीकेट बन के हमारे पास दोबारा से आ जाएगी। अब है हमारे कुछ फैक्ट्स। पहला क्या है, कीबोर्ड शॉर्टकट है हमारा न्यू स्लाइड बनाने का। न्यू स्लाइड कैसे बनती है हमारी शॉर्टकट की से, Ctrl+M से। ठीक है, Ctrl+M, इससे क्या बनेगी हमारी न्यू स्लाइड। सेकंड, यू कैन ऑल्सो प्रेस की कॉम्बिनेशन Ctrl+Shift+Delete। अगर हम Ctrl+Shift+Delete, सॉरी डिलीट नहीं, डी, Ctrl+Shift+D दबाते हैं तो हमारी डुप्लीकेट स्लाइड बन के तैयार हो जाएगी। पर पहले हम क्या करेंगे, एक स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे, फिर Ctrl+Shift+D दबाएंगे तो वो वाली स्लाइड हमारी डुप्लीकेट हो जाएगी, उस स्लाइड की कॉपी बन के रेडी हो जाएगी। नाउ एडिंग टेक्स्ट इनटू प्लेस होल्डर। The slide's layout determines the position and size of placeholders. So to enter text, do the following. अब हम क्या सीखेंगे, कैसे हम एक प्लेस होल्डर के अंदर किसी टेक्स्ट को टाइप करेंगे। ओके, कैसे करेंगे। स्टेप 1, क्लिक इनसाइड ए टेक्स्ट प्लेस होल्डर। स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम जो भी हमारा प्लेस होल्डर है हमारे स्लाइड के अंदर, उसके अंदर हम क्लिक करेंगे, प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक कर देंगे पहले। स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब हम टाइप और पेस्ट द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। वंस यू हैव फिनिश टाइपिंग, क्लिक आउटसाइड द प्लेस होल्डर। स्टेप 2 में हम टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे और जैसे ही हम टाइपिंग कर चुकेंगे प्लेस होल्डर के बाहर कहीं पर भी क्लिक कर देंगे तो हमारा जो भी टेक्स्ट है वो ऐसा लगेगा कि हमने स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, जब हम स्लाइड को स्लाइड शो में देखेंगे तो हमें प्लेस होल्डर दिखाई नहीं देता है, हमें क्या लगेगा स्लाइड के अंदर ही कुछ लिखा हुआ है हमने। अब एक और फैक्ट है हमारे पास, यू कैन रिसाइज एंड मूव द प्लेस होल्डर एनीवेयर बाय ड्रैगिंग द साइड एंड कॉर्नर हैंडल्स। क्या कहना चाह रहा है ये, कि जो हमारा प्लेस होल्डर है उसका साइज़ हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये जो साइड्स बनी है इसको माउस से ड्रैग करके कर सकते हैं, या ये जो हमारे कॉर्नर है इससे भी हम ड्रैग करके माउस को यहाँ पे क्लिक करेंगे पहले, उसके बाद जब इसको ड्रैग करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। एडिंग पिक्चर्स टू ए स्लाइड। Pictures can make a presentation more interesting and engaging. To insert pictures into the slides of a presentation, the steps are. क्या कह रहा है ये, अगर हम अपनी स्लाइड्स में या प्रेजेंटेशन में पिक्चर्स लगाते हैं तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है और एंगेजिंग बन जाती है। एंगेजिंग मतलब कि दूसरा उसे बार बार देखना चाहेगा और बोर नहीं होएगा। अब हम ये पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में वो सीखते हैं हम। स्टेप 1, प्लेस द कर्सर इन द प्लेस होल्डर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द पिक्चर। सेलेक्ट द इंसर्ट टैब।
Step 2. Click on the Pictures option. The Insert Picture dialog box appears. Step 3. Select the picture and click on the Insert button. The picture will appear on the slide. Step 1 में हम क्या करेंगे? ये जो हमारा इंसर्ट टैब है इस पर क्लिक करेंगे पहले हम, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स। फिर स्टेप 2 में हम ये जो हमारा पिक्चर्स का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे। पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे हम तो हमारा ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स। इसमें हम अपनी पिक्चर ढूंढेंगे, जो भी पिक्चर हमें पसंद आएगी उस पर क्लिक कर देंगे और इस इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे हमारी पिक्चर स्लाइड पे इंसर्ट हो जाएगी। जैसे कि हम देख सकते हैं, एज एग्ज़ाम्पल हमने इस वाली फ़ोटो पे क्लिक करके इंसर्ट टैब पे क्लिक किया तो हमारी ये वाली फ़ोटो प्रेजेंटेशन में इंसर्ट हो गई है। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, व्यूइंग स्लाइड्स इन डिफरेंट व्यूज़। MS PowerPoint offers various views to work on a presentation. You can switch between different views using the buttons on the bottom left hand side of the PowerPoint screen or by using the View tab. क्या कह रहा है ये? हमारे PowerPoint का जो सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत सारे व्यूज़ होते हैं। हम एक व्यू से दूसरे व्यू में भी स्विच कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग बॉटम लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे बटन्स होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बटन्स हैं। यहाँ से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ में स्विच कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, कौन कौन से व्यूज़ होते हैं हमारे पास पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में? पहला नॉर्मल व्यू, दूसरा आउटलाइन व्यू, तीसरा स्लाइड सॉर्टर व्यू, चौथा नोट्स पेज व्यू या नोट्स पेन व्यू, नेक्स्ट रीडिंग व्यू और लास्ट में हमारा होता है स्लाइड शो व्यू जिसमें हम स्लाइड्स का शो देखते हैं। नाउ फर्स्ट वन, नॉर्मल व्यू। This is the view that appears by default. Normal view is the main editing view where you type and design your presentation. This view has your working areas. जब भी हम अपने स्लाइड में काम करना स्टार्ट करते हैं या प्रेजेंटेशन में स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा व्यू स्टार्ट होता है? नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में ही हम एडिटिंग कर सकते हैं, स्लाइड को व्यू कर सकते हैं, उसमें टाइप कर सकते हैं और डिज़ाइनिंग कर सकते हैं प्रेजेंटेशन की। मतलब क्या होगा? ये हमारा एक वर्किंग एरिया हो गया। इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हैं नॉर्मल व्यू के? पहला स्लाइड, दूसरा नोट्स पेन और तीसरा स्लाइड्स पेन। स्लाइड वाला कौन सा पार्ट है? ये हमारा स्लाइड का पार्ट है। ये हमारा कौन सा पार्ट है? स्लाइड्स पेन वाला पार्ट है। तीसरा हमारा है ये नोट्स पेन। ये कहाँ से आएगा? जब हम नोट्स व्यू खोलेंगे तो वहाँ पर हम नोट्स ऐड कर सकते हैं और फिर बाद में इन नोट्स को हम देख सकते हैं। नोट्स क्या होते हैं? कुछ कमेंट्स होते हैं हमारे। ओके स्टूडेंट्स। Part A, slide. With the current slide shown in this view, you can add text and insert pictures, tables, graphics, charts, drawing objects, text boxes, movies, sounds, hyperlinks, animations and the like. जो जो चीज़ें हम स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं जैसे कि चार्ट्स, ड्राइंग बॉक्सेस, मूवी साउंड्स एक्सेट्रा, वो सब हम स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं।
नोट्स पेन जैसे कि अभी मैंने बताया था, जो भी करंट स्लाइड है उसको हम नोट्स व्यू में खोलेंगे, फिर वहाँ पर हम नोट्स ऐड कर सकते हैं और बाद में उन्हें देख सकते हैं। या जब हम प्रेजेंटेशन दिखाएंगे किसी को स्लाइड शो में, तो वो ऑटोमेटिकली सबको दिख जाएगा जब हम शो करेंगे उसे। थर्ड है हमारा पार्ट स्लाइड्स पेन। स्लाइड्स पेन अभी मैंने बताया था ये वाला पार्ट होता है। इसमें हम स्लाइड्स को छोटे थंबनेल फॉर्म में देख सकते हैं और हमें इसमें इजीली आउटलाइन ऑफ स्लाइड दिख जाती है। नेक्स्ट है आउटलाइन व्यू। यू कैन टाइप योर कंटेंट, कैप्चर योर आइडियाज, प्लान हाउ यू वांट टू प्रेजेंट देम and move slides and text around in this view. It shows your slide text in an outline form. आउटलाइन व्यू में जो भी हम अपनी स्लाइड बनाते हैं उसकी हमें पूरी डिटेल नहीं दिखती है, थोड़ी सी आउटलाइन दिखती है। बस वो ये दिखा देता है कि इस स्लाइड में ये चीज़ है, मेन पार्ट हमें एक स्लाइड का दिखा देता है। नेक्स्ट, स्लाइड सॉर्टर व्यू। In this view, the slides of the presentation are displayed as thumbnails so that you can easily recognize them. You can also apply transitions from one slide to another, as well as specify how long each slide should retain on the screen. स्लाइड सॉर्टर व्यू में हमें जितनी भी हमने प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स बनाई हैं सब थंबनेल फॉर्म में हमको इजीली दिख जाती हैं। थंबनेल मतलब स्लाइड छोटे होके दिखती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ी सी स्लाइड है, पर जब हम स्लाइड सॉर्टर में देखेंगे तो ऐसे छोटी होके हमें स्लाइड दिखेगी। और मान लो 10 स्लाइड बनाई है, ये पहली है, तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, ऐसे हमें सारी स्लाइड छोटे होके दिख जाएंगी। कौन से व्यू में? स्लाइड सॉर्टर व्यू में। इसमें हम अपना ट्रांजिशंस भी लगा सकते हैं और कितनी देर हमें एक स्लाइड को अपने ऑडियंस को दिखानी है वो टाइम भी सेट कर सकते हैं। ट्रांजिशन क्या होता है? मान लो ये एक स्लाइड है, मान लो ये एक स्लाइड है और ये दूसरी स्लाइड है। एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में हम कैसे जाते हैं उस चीज़ को हम ट्रांजिशन कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा एक पेज से दूसरे पेज पे जाने में ऐसे 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 करके, या बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा हो जाती है स्लाइड, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन। नेक्स्ट, नोट्स पेज व्यू। अभी हमने पहले भी पढ़ा था नोट्स पेज में क्या होता है। जो भी हमारा स्लाइड में हम कमेंट्स लिखते हैं वो हमें दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये तो हमारी स्लाइड हो गई और उसमें हमने क्या नोट्स या कमेंट्स ऐड करे हैं वो नीचे हमें यहाँ पर दिख जाते हैं। तो ऑडियंस को अच्छे से समझ में आ जाता है कि हाँ ये स्लाइड इस बारे में है। नेक्स्ट है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू, इन दिस व्यू which is ideal for previewing the presentation, each slide fills the screen. You can click buttons on the navigation bar to move through or jump to specific slides. In this view, you see your presentation the way your audience will. रीडिंग व्यू में जो हमारी स्लाइड है वो फुल स्क्रीन में बड़े होकर नज़र आएगी, और अगर हमें एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाना है तो हम माउस बटन या कीबोर्ड बटन का यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, स्टेप्स टू स्विच बिटवीन डिफरेंट व्यूज़। कैसे हम एक व्यू से डिफरेंट व्यू में जा सकते हैं। स्टेप 1, कहाँ पर क्लिक करेंगे? पहले हम व्यू टैब पर। पहले हम कहाँ क्लिक करेंगे? व्यू टैब पर, यहाँ पर। फिर स्टेप 2, सेलेक्ट द डिजायर्ड व्यू टू व्यू योर प्रेजेंटेशन फ्रॉम द प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप। उसमें ये सारे हमारे
व्यूज़ आ जाएंगे। इसमें से हमें जो भी व्यू में देखना अपना स्लाइड या प्रेजेंटेशन को, उस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन उस व्यू में हमें दिखना चालू हो जाएगा। Alternatively, you can also click on the icon on the right bottom corner of the screen to view the normal, slide sorter, reading and slideshow views. ऐसे ही अगर अल्टरनेटिव देखें तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, राइट बॉटम में भी होते हैं हमारे कुछ बटन्स। ये सारे हमारे बटन्स हैं किस किस के, नॉर्मल व्यू का, स्लाइड सॉर्टर व्यू का, रीडी व्यू का और प्ले स्लाइड शो का। अगर इनमें से हमें कोई चाहिए तो हम राइट बॉटम में भी व्यू बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं डिफरेंट व्यू में। नाउ स्लाइड शो, when the presentation is complete you can view the slides the way it will be shown to the audience by running the slideshow. A slideshow is the sequential display of slides in full screen mode. To start the slideshow, you can choose from any one of the following options. क्या कह रहा है ये? स्लाइड शो व्यू क्या होता है? जैसे जब हम दूसरे अपने ऑडियंस को दिखाते हैं प्रेजेंटेशन, वैसे ही हमें स्लाइड शो में दिखाई देती है। ओके, तो मतलब ये एक प्रीव्यू टाइप का हो जाता है कि स्लाइड शो में हम देख सकते हैं कि जब हम प्रेजेंट करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन को हमारी ऑडियंस के सामने तो वो कैसी लगेगी। इसके दो तरीके होते हैं। पहला क्या है? प्रेस F5। जैसे ही हम कीबोर्ड से F5 दबाएंगे तो हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है हमारा? क्लिक ऑन द प्ले स्लाइड शो आइकन इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द पावरपॉइंट विंडो। This displays the slideshow on full screen. Use the arrow keys, page up and page down keys, spacebar and enter keys to move through the slides in slideshow view. To end a slideshow, press the escape key. दूसरा तरीका क्या है हमारा कि हम यहाँ पर जाकर क्लिक कर दें तो भी हमारी फुल स्क्रीन में स्लाइड चलनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब हमारी फुल स्क्रीन में स्लाइड चलेगी तो हम एरोज कीज, पेज अप या पेज डाउन की, स्पेस बार की या एंटर की का यूज़ करके अपनी स्लाइड्स को मूव करा सकते हैं। मतलब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मूव कर सकते हैं हम। और जब हमें बंद करना होगा हमारा स्लाइड शो तो हम कौन सा की प्रेस करेंगे? एस्केप की। नाउ कैसे हम अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करेंगे? कैसे करेंगे? पहला स्टेप, क्लिक ऑन सेव बटन इन द क्विक एक्सेस टूल बार। जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है उसके अंदर जो ये सिंबल बना हुआ है ये सेव का सिंबल होता है। हम इस पर क्लिक कर दें या क्लिक ऑन फाइल टैब टू एक्सेस बैक स्टेज व्यू। जब हमारा ये फाइल पे क्लिक करके ये बैक स्टेज व्यू आ जाएगा तब इसमें हम सेव एज के ऑप्शन को यूज़ करके, सेव एज का ऑप्शन जैसा ही हम क्लिक करेंगे तो उसमें हमारे और ऑप्शंस आएंगे ये वाले। इसमें हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे और फिर अपनी फाइल को सेव कर देंगे। कहाँ पर? सेव एज डायलॉग्स बॉक्स के थ्रू। ये सारा क्या है हमारा? सेव एज डायलॉग बॉक्स। इसमें हम ब्राउज करेंगे कौन से फोल्डर में हमें, ये सारे हमारे फोल्डर्स हैं, कौन से फोल्डर में हमें सेव करना है हमारा प्रेजेंटेशन। फिर यहाँ पर हम नाम लिखेंगे अपना। ओके, ये स्टेप 3 में अभी नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर हम अपना नाम लिखेंगे और फिर यहाँ सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो डिज़ायर्ड फोल्डर के डिज़ायर्ड नाम से हमारी फाइल सेव हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पेज पे यही सब है। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? अपना नाम लिखेंगे और स्टेप 4 में सेव बटन को दबा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फैक्ट, बाय डिफ़ॉल्ट कौन से एक्सटेंशन से हमारी प्रेजेंटेशन सेव होती है?
डॉट PPTX। इस एक्सटेंशन से हमारी प्रेजेंटेशन फाइल सेव होती है। और सेव करने का हमारा शॉर्टकट की क्या है प्रेजेंटेशन, Ctrl+S। ओपनिंग ए सेव्ड प्रेजेंटेशन। अब हमने सेव तो कर दी अपनी फाइल, अगर उसे दोबारा ओपन करना है कई दिन बाद तो कैसे करेंगे? पहले फाइल टैब में जाएंगे, उसके अंदर जो बैक स्टेज व्यू हमने देखा था अभी, ठीक है, अभी हमने देखा था ना, ये हमारा बैक स्टेज व्यू होता है। इस पर जाएंगे, इसमें हम किस पर क्लिक करेंगे? ओपन पे क्लिक करेंगे। फिर अपनी फाइल को फाइंड करेंगे, सर्च करेंगे। जब हमारी फाइल मिल जाएगी तो उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और फिर ओपन पर क्लिक कर देंगे, तो हमारी फाइल जो हमने पहले बना रखी है वो ओपन हो जाएगी। अगर हमें पावर पॉइंट से बाहर निकलना है या बंद करना है तो हम क्या करेंगे? पहले हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, उससे हमारा बैक स्टेज व्यू आ जाएगा। और बैक स्टेज व्यू में हम कहाँ पर क्लिक करेंगे? क्लोज पे। ओके स्टूडेंट, तो हमारा प्रेजेंटेशन वाला जो पेज है वो बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोज लिखा हुआ है, हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। पर पहले वो हमसे पूछेगा कि जो भी काम है कि आपको सेव करना है। अगर करना है तो सेव पे क्लिक करेंगे, नहीं करना है और हमें सीधा एग्जिट होना है तो हम डोंट सेव पे क्लिक करेंगे। और बाई चांस गलती से हमने क्लोज पे क्लिक कर दिया तो हम कैंसिल कर देंगे, तो हम प्रेजेंटेशन में वापस आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी रीडिंग ओवर हो गई है। आप लोग ये चैप्टर अच्छे से दोबारा से पूरा पढ़िएगा, और कुछ समझना आए तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना, तो मैं आपको फिर से दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।